हेलो दोस्तों, पहले कैसे आया चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। आइए मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर के बारे में जानते हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर प्रोजेक्ट के मैनेजर जॉन कैलिस ने कहा, यह एक मुश्किल दिन है। भले ही वह एक मशीन है और हम उसे अलविदा कह रहे हैं, लेकिन यह मुश्किल और मार्मिक घड़ी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्वीट कर कहा है, उदास ना हो, ये पूरा हो चुका है। गर्व है कि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। नासा और मार्स रोवर्स मिशन से जुड़े सभी पुरुषों और महिलाओं को बधाई, जिन्होंने हमारी उम्मीदों से बढ़कर काम किया और अमेरिकी लोगों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। यह मांग कर रहा है कि हम विज्ञान में निवेश जारी रखें, जो इंसान के ज्ञान की सीमाओं को निरंतर बढ़ा रहा है। यह मिशन असाधारण रूप से सफल रहा। कुल 45.2 किलोमीटर का गलियारा अपॉर्चुनिटी की खोजी नजरों से गुजरा। यह 1970 के दशक में सोवियत संघ के लूनोखोद 2 मिशन से ज्यादा और 1972 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों के अपोलो 17 मिशन से भी कहीं ज्यादा है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिजेनस्टाइन ने एक बयान में कहा है, अपॉर्चुनिटी जैसे पथ प्रदर्शक अभियानों की वजह से एक दिन ऐसा होगा कि हमारे बहादुर अंतरिक्ष यात्री मंगल की सतह पर चल सकेंगे। अपॉर्चुनिटी ने मंगल ग्रह की 2,17,594 तस्वीरें भेजी। ये सारी तस्वीरें इंटरनेट पर देखी जा सकती हैं। अपॉर्चुनिटी ने मंगल की धरती पर उतरने के बाद अपनी आधी जिंदगी वहां घूमते हुए बिताई। चपटी सतह पर घूमते घूमते यह एक बार रेत के टीले में कई हफ्तों तक फंसा रहा। वहीं पर भूगर्भीय उपकरणों की मदद से इसने मंगल ग्रह पर कभी तरल रूप में पानी होने की पुष्टि की। मार्स पर जीवन के दूसरे चरण में अपॉर्चुनिटी एंडेवर क्रेटर की कगारों पर चल गया और इसने शानदार पैनोरेमिक तस्वीरें ली। इसके साथ ही इसने जिप्सम की भी खोज कर डाली, जिससे इस मंगल पर कभी बहते पानी के प्रमाण को और मजबूती मिली। अपॉर्चुनिटी का जुड़वां स्पिरिट उससे 3 हफ्ते पहले मंगल की सतह पर उतरा और 2010 तक सक्रिय रहा। इन दोनों रोबोटों ने इन्हें बनाने वालों की उम्मीदों से कहीं आगे जाकर प्रदर्शन किया। सैद्धांतिक रूप से इस मिशन की आयु महज 90 दिन सोची गई थी। मंगल पर अब बस एक रोबोट सक्रिय है, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी, जो 2012 में मंगल पर उतरा। इसे सूरज की बजाय एक छोटे से परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा मिलती है। 2020 में यूरोपियन रशियन एक्सोमार्स मिशन में शामिल रोजलिंड फ्रैंकलिन रोबोट मंगल पर उतारने की योजना है। यह मंगल ग्रह के किसी दूसरे हिस्से में उतारा जाएगा। इसके बाद यहां सक्रिय रोबोटों की संख्या फिर से 2 हो जाएगी। आज मंगलवार से उसके ऊपर डेल्टा की तरफ चढ़ाई शुरू करेगा। डेल्टा किसी नदी के मुहाने को कहते हैं। परसिवियरेंस की अब तक की खोज से ये बात साफ हो चुकी है कि मंगल ग्रह पर किसी जमाने में यहां पर नदी हुआ करती थी। जब नदी रही होगी तो बहुत मुमकिन है कि जिंदगी भी रही होगी। अगर ऐसा होगा तो इसके सबूत अब तक इस जगह पर दफन होंगे। अब नासा का ये रोबोट उसी संभावित जिंदगी के सबूतों की खोज शुरू करने जा रहा है। मंगल पर कभी नदी थी, रोवर से हुई पुष्टि। नासा ने परसिवियरेंस रोवर को पिछले साल 18 फरवरी को मंगल ग्रह के जजेरो क्रेटर के अंदर उतारा था। क्रेटर उस गड्ढे को कहते हैं जो किसी जगह पर उल्कापिंड के गिरने, ज्वालामुखी के फटने या विस्फोट की वजह से बन जाता है। मार्स का ये जजेरो क्रेटर करीब 45 किलोमीटर चौड़ा है। वैज्ञानिकों को अनुमान है कि अरबों साल पहले इस क्रेटर में पानी भरा रहता होगा, जो नदी के रूप में बहता होगा। नदी के साथ बहुत सी चीजों बहकर आती हैं। वैज्ञानिकों ने पहले सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन करके इस जगह पर डेल्टा होने का अनुमान लगाया था। अब परसिवियरेंस के अब तक के आकलन से इसकी पुष्टि हो चुकी है। नासा ने इसी जगह पर रोवर उतारने का फैसला इसलिए किया कि मंगल ग्रह पर संभवतः यही ऐसी जगह है जहां पर प्राचीन काल की जिंदगी के निशान अब तक मिल सकते हैं। अब अपना मेन काम शुरू करेगा रोवर। पिछले साल मंगल पर उतरने के बाद से परसिवियरेंस अपने टूल्स और उपकरणों की टेस्टिंग कर रहा था, अपने आसपास के वातावरण की रीडिंग कर रहा था। उसके साथ जो नन्हा हेलीकॉप्टर भेजा गया था, परीक्षण के तौर पर उसे उड़ाकर देखा जा रहा था। मंगल ग्रह की सतह पर छोटे मोटे टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ चट्टानों में छेद करके वहां से खनिजों के नमूने जुटाए गए हैं। अब तक 4 सैंपल जुटा लिए गए हैं, लेकिन परसिवियरेंस को जिस मुख्य काम के लिए भेजा गया था वो अब जाकर शुरू होगा। ये काम है संभावित जिंदगी के निशान ढूंढना। सूखी नदी की तलहटी में करेगा तलाश। परसिवियरेंस रोवर अब क्रेटर के पश्चिम से ऊपर की ओर चढ़ाई करेगा। इस दौरान चट्टानों को परखेगा। वहां पर संभावित सूखी नदी तली में जमा गाद जैसी चीजों की तलाश करेगा। खनिजों और पोषक तत्वों का पता लगाएगा। मिट्टी और चट्टानों में ऐसी चीजें ढूंढेगा जिनमें जिंदगी के सबूत हो सकते हैं। इनके सैंपल इकट्ठा करेगा और वापस लाकर इन सैंपल्स को डिपो में ऐसी जगह पर सुरक्षित रखेगा
जहां से उन्हें धरती पर लाया जा सकेगा। ये काम इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। मंगल से सैंपल लाए जाएंगे पृथ्वी पर। नासा की योजना है कि मंगल ग्रह पर डिपो में सुरक्षित रखी इन चीजों को 2030 तक वापस धरती पर ले आया जाए। उसके बाद बड़ी मशीनों के जरिए सूक्ष्मता और गहनता से इनका समग्र परीक्षण किया जाए। इन चीजों को वापस लाने के लिए नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर मिशन प्लान कर रहा है। इसके तहत एक रोवर और स्पेसक्राफ्ट मंगल पर भेजा जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये कोई नहीं जानता कि मंगल पर कभी जिंदगी रही या नहीं, लेकिन अगर कभी रही होगी तो उसके सबूत उन्हीं टुकड़ों में मिल सकते हैं जिन्हें परसिवियरेंस रोवर इकट्ठा करेगा।